वेल अगर आप लोग WWE के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर रेसलमेनिया 40 के अटेंडेंस फ्रॉड को एक्सपोज करने वाला हूँ। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के इस साल का रेसलमेनिया पेपर व्यू हर मामले में WWE का सबसे बड़ा रेसलमेनिया था। और गाइस WWE के रेसलमेनिया पेपर व्यू के ऊपर इस साल WWE ने अटेंडेंस को लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। और गाइस WWE के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर WWE ने उनके अटेंडेंस को लेकर काफी सारे बड़े बड़े दावे किए। बट गाइज अब यहाँ पर रेसलमेनिया के ऊपर और रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर WWE के सभी शो पर एक्चुअल में कितनी क्राउड आई थी ये यहाँ पर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। और इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर फाइनली आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पर WWE कंपनी लाइव टीवी के ऊपर अटेंडेंस को लेकर पब्लिक को बेवकूफ बनाती गए और कैसे यहाँ पर WWE के बचकान फैंस इन बातों को मानकर इंटरनेट के ऊपर इस चीज को लेकर आर्ग्यू करते गए। वेल वीडियो के अंदर कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं एक चीज बिल्कुल ही क्लियर करना चाहूंगा कि इस वीडियो का मोटो ना तो WWE कंपनी को बदनाम करना है और ना ही इस वीडियो के जरिए मैं यहाँ पर WWE के फैंस को ट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो यहाँ पर रियल में हुआ है। और इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली यहाँ पर दो चीजों को लेकर बात करेंगे, जिनमें से पहली तो ये होगी कि WWE ने रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर रॉ, स्मैकडाउन, NXT, अंडरटेकर के शो के साथ साथ रेसलमेनिया के दोनों नाइट के ऊपर कितने क्राउड को रिवील किया। और गाइज वहीं सेम टाइम के ऊपर एक्चुअल में शो के ऊपर कितनी क्राउड आई थी। वेल गाइज यहाँ पर ये क्राउड कैसे रिवील हुई पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा। गाइज यहाँ पर ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है, WWE कंपनी जब भी उनका कोई शो करती गए तो वो टीवी के ऊपर ये रिवील करती गए कि किस शो के ऊपर कितने लोग आए गए और WWE के कमेंटेटर्स के द्वारा अटेंडेंस रिवील की जाती गए। बट वहीं सेम टाइम के ऊपर आज के टाइम पर इंटरनेट के ऊपर रेसलटिस्ट के द्वारा WWE के वीकली अटेंडेंस को कवर किया जाता है। बट अब यहाँ पर WWE के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर एक्चुअल में किस शो पर कितने लोग आए थे ये यहाँ पर खुद WWE के द्वारा रिवील किया गया है। और ये वो अटेंडेंस नहीं गए जो WWE के कमेंटेटर टीवी के ऊपर बताते गए, बल्कि ये वो अटेंडेंस है जो सच में शो के ऊपर आती गए। वेल गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस साल के WWE का रेसलमेनिया वीकेंड WWE ने फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया के अंदर किया, जहां पर रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर WWE ने मेनली उनके 6 बड़े शो रेसलमेनिया वीकेंड में किए, जहां पर WWE के द्वारा रेसलमेनिया वीकेंड में रॉ, स्मैकडाउन और NXT के पेपर भी हुए। तो वहीं रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर द अंडरटेकर ने भी उनका एक लाइव शो किया और इसके बाद WWE के द्वारा बैक टू बैक 2 दिनों तक रेसलमेनिया का पेपर व्यू किया गया। और बेसिकली इन 6 शो को करने के बाद WWE कंपनी ने यह दावा किया था कि WWE के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर टोटल यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा लोग WWE के शो को देखने आए थे। और WWE का ये दावा करना था कि रेसलमेनिया वीकेंड में इन 6 शो को मिलाकर WWE की अटेंडेंस करीबन 2,01,000 से ज्यादा थी। तो वहीं सेम टाइम पर WWE का ये दावा करना था कि रेसलमेनिया के नाइट 1 और नाइट 2 को मिलाकर WWE के रेसलमेनिया 40 की अटेंडेंस करीबन 1,45,298 के बराबर थी। और WWE ने लाइव टीवी के ऊपर ये दावा किया कि 1,45,000 से ज्यादा लोग रेसलमेनिया 40 के बैक टू बैक शो को देखने आए थे। बट गाइज अब यहाँ पर एक्चुअल में कितनी अटेंडेंस थी ये यहाँ पर खुद WWE के द्वारा रिवील कर दी गई है। वेल गाइज WWE कंपनी ने क्योंकि इस साल का रेसलमेनिया वीकेंड फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया के अंदर किया, तो गाइज WWE को यहाँ पर स्टेट कमीशन को टैक्स देने के लिए शो के रियल अटेंडेंस को रिवील करना पड़ता है। और वैसे तो WWE टीवी के ऊपर अटेंडेंस को लेकर कुछ भी फेक देती गए, बट गाइज जब यहाँ पर WWE को पेंसिल्वेनिया स्टेट एथलेटिक कमीशन को टैक्स देना होता है तो गाइज WWE कंपनी यहाँ पर उनके एक्चुअल अटेंडेंस को नंबर बाय नंबर बताती गए। और गाइज यहाँ पर ऑफिशियल पेपर वर्क के अंदर WWE कंपनी ने बेसिकली पेंसिल्वेनिया स्टेट कमीशन को बताया कि किस शो के ऊपर कितने लोग टिकट खरीद कर आए, किस शो पर कितने लोगों को फ्री में लाया गया और किस शो के जरिए WWE ने कितना रेवेन्यू किया। और अब मैं आपको यही नंबर बताने वाला हूँ। वेल गाइज यहाँ पर वीडियो के अंदर मैं आपको 2 तरह के अटेंडेंस बताऊंगा, जिनमें से पहला अटेंडेंस वो होने वाला है जो WWE के द्वारा टीवी पर क्लेम किया गया, तो वो दूसरा अटेंडेंस वो होने वाला है जो यहाँ पर रियल में शो के ऊपर हुई थी। वेल गाइज इस साल रेसलमेनिया वीकेंड में WWE के द्वारा जो पहला ऑफिशियल शो रन किया गया वो शो यहाँ पर WWE के अंदर द अंडरटेकर के द्वारा डेड मैन शो रन किया गया था, जहां पर अंडरटेकर के डेड मैन शो के ऊपर टोटल यहां पर WWE के द्वारा करीबन 928 टिकट सोल्ड आउट किए गए। तो वहीं करीबन 42 टिकट को WWE ने फ्री में बांटा।
और गाइस फ्री टिकट और सोल्ड आउट टिकट दोनों को मिलाकर WWE में अंडरटेकर के शो की फाइनल अटेंडेंस करीबन 970 के बराबर थी, जहां पर 970 लोगों के द्वारा अंडरटेकर के शो पर WWE कंपनी ने 1,80,000 का रेवेन्यू किया। बट गाइस यही अंडरटेकर के रेसलमेनिया वीकेंड में पहले शो के बाद WWE कंपनी यहां पर ऑफिशियल उनका रेसलमेनिया वीकेंड का जो पहला शो करती है वो यहां पर रेसलमेनिया का गो होम एडिशन स्मैकडाउन होता है, जो यहां पर WWE कंपनी वेल्स फार्गो सेंटर के अंदर रन करती गए। और वैसे तो WWE कंपनी ने लाइव टीवी पर यह दावा किया था कि रेसलमेनिया के गो होम एडिशन स्मैकडाउन के ऊपर करीबन 18,000 लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, जबकि एक्चुअल में स्मैकडाउन की अटेंडेंस यहां पर करीबन 13,595 के बराबर थी, जहां पर 13,595 टिकट में से WWE के शो के ऊपर एक्चुअल में करीबन 12,699 लोग टिकट को खरीद कर आए थे। तो गाइस वहीं करीबन 896 लोगों को कूपन के द्वारा शो के ऊपर लाया गया था, जिनमें से कुछ लोगों को फ्री में लाया गया तो कुछ लोगों को कॉम्बो में लाया गया। और गाइस यहां पर फ्री टिकट सोल्ड आउट टिकट दोनों को मिलाकर स्मैकडाउन की फाइनल अटेंडेंस रियल में करीबन 13,595 के बराबर थी, जहां पर 13,595 टिकट के द्वारा WWE ने $2 मिलियन का रेवेन्यू किया। और बेसिकली WWE के स्मैकडाउन के ऊपर रियल अटेंडेंस WWE ने जो अटेंडेंस बताया था उसके मुकाबले करीबन 4,500 से कम थी। बट गाइस यही वेल्स फार्गो सेंटर में स्मैकडाउन के बाद रेसलमेनिया के पहले WWE ने उनके NXT का स्टैंड डिलीवर पेपर व्यू किया, जहां पर WWE कंपनी का यह दावा करना था कि इस साल के स्टैंड डिलीवर पेपर व्यू के ऊपर NXT के हिस्ट्री की हाईएस्ट क्राउड आई गए। और गाइस WWE के द्वारा यह दावा किया गया था कि रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर WWE ने जब उनके NXT का स्टैंड डिलीवर पेपर व्यू किया तो गाइस WWE के NXT के स्टैंड डिलीवर पेपर व्यू के ऊपर WWE के NXT शो के ऊपर करीबन यहां पर 16,545 लोग आए थे, जबकि शो के ऊपर एक्चुअल में रियल अटेंडेंस 16,545 ना होके बल्कि मात्र यहां पर 10,298 के बराबर थी। और गाइस यहां पर 10,298 में से भी सिर्फ यहां पर 9545 लोग टिकट को खरीद कर आए थे, तो वहीं करीबन 753 ऐसे लोग थे जिनको यहां पर कॉम्बो में शो के ऊपर लाया गया था। और फ्री टिकट सोल्ड आउट टिकट दोनों को मिलाकर WWE के स्टैंड डिलीवर पेपर व्यू की फाइनल अटेंडेंस करीबन 10,298 के बराबर थी, जहां पर 10,298 टिकट के द्वारा WWE ने NXT स्टैंड डिलीवर पेपर व्यू पर $1.1 मिलियन का रेवेन्यू किया। तो गाइस वहीं सेम टाइम के ऊपर WWE कंपनी ने जहां पर यह दावा किया कि NXT के पेपर व्यू के ऊपर 16,000 लोग आए थे, वहीं एक्चुअल अटेंडेंस करीबन 10,000 के बराबर थी। और बेसिकली NXT के ऊपर WWE ने अटेंडेंस को 6,000 बढ़ाकर बोला। बट इसके बाद WWE के NXT स्टैंड डिलीवर पेपर व्यू के बाद WWE ने यहां पर उनके रेसलमेनिया का नाइट 1 पेपर व्यू रन किया, जहां पर निकॉन फाइनेंशियल स्टेडियम फील्ड के अंदर WWE के रेसलमेनिया नाइट 1 के ऊपर WWE के द्वारा लाइव टीवी पर यह दावा किया जाता है कि रेसलमेनिया नाइट 1 की फाइनल अटेंडेंस 72,543 के बराबर थी, जबकि रेसलमेनिया नाइट 1 की एक्चुअल में फाइनल अटेंडेंस 72,000 ना होकर बल्कि मात्र यहां पर 60,000 थी। और एक्चुअल में रेसलमेनिया के ऊपर नाइट 1 पर करीबन 60,036 लोगों ने टिकट को खरीदा, जिनमें से करीबन यहां पर 56,147 ऐसे लोग थे जिन लोगों ने एक्चुअल में टिकट को खरीदा था। तो वहीं करीबन 3,890 लोग ऐसे थे जिनको शो के ऊपर फ्री में लाया गया था। और गाइस बेसिकली WWE के द्वारा रेसलमेनिया के नाइट 1 के ऊपर अटेंडेंस को 12,000 बढ़ाकर बोला जाता है, जहां पर WWE का दावा करना यह होता है कि 72,000 लोग शो पर आए, जबकि एक्चुअल में शो के ऊपर 60,000 लोग आए थे, जिनमें से करीबन 4,000 लोगों को फ्री में लाया गया था। और रेसलमेनिया के नाइट 1 के ऊपर एक्चुअल 60,000 अटेंडेंस के द्वारा WWE ने करीबन $17 मिलियन का रेवेन्यू किया। बट गाइस रेसलमेनिया नाइट 1 के बाद रेसलमेनिया के नाइट 2 के ऊपर WWE के द्वारा लाइव टीवी के ऊपर यह दावा किया गया था कि शो के ऊपर करीबन 72,755 लोग आए गए, जबकि एक्चुअल में रेसलमेनिया नाइट 2 के ऊपर शो पर करीबन 72,000 लोग ना आकर बल्कि मात्र यहां पर 60,203 लोग आए थे, जहां पर 60,203 लोगों में से करीबन 56,745 लोगों ने टिकट को खरीद कर शो को देखा। तो वहीं करीबन 3,445 ऐसे लोग थे जिनको फ्री में टिकट दिया गया था और वो यहां पर रेसलमेनिया के ऊपर आए। और रेसलमेनिया के नाइट 2 के ऊपर भी WWE ने अटेंडेंस को करीबन 12,000 बढ़ाकर बोला। बट गाइस एक्चुअल अटेंडेंस 60,000 के द्वारा नाइट 2 के ऊपर WWE ने करीबन $18 मिलियन का रेवेन्यू किया। बट इसके बाद WWE के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर WWE का फाइनल शो आफ्टर मंडे नाइट रॉ हुआ था, जहां पर रेसलमेनिया आफ्टर मंडे नाइट रॉ
के ऊपर WWE ने वेल्स फार्गो सेंटर के अंदर उनके शो को रन किया। और वैसे तो लाइव टीवी के ऊपर WWE ने यह दावा किया था कि 20,000 लोग WWE के रॉ को देखने आए गए, जबकि एक्चुअल में मंडे नाइट रॉ के ऊपर मात्र यहां पर 13,777 लोग शो को देखने आए थे, जिनमें से 13,151 लोगों ने टिकट को खरीदा था। तो वहीं करीबन 626 ऐसे लोग थे जिनको यहां पर कूपन और फ्री टिकट देकर लाया गया था। और रेसलमेनिया के बाद WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर 13,000 अटेंडेंस के द्वारा WWE ने $2.2 मिलियन का रेवेन्यू किया। और कुछ इस तरीके से रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर WWE ने उनके हर शो के ऊपर अटेंडेंस को बढ़ाकर बताया ही, जहां पर स्मैकडाउन के ऊपर WWE ने उनके अटेंडेंस को करीबन 5,500 बढ़ाकर बताया। तो वहीं WWE के स्मैकडाउन के बाद NXT के पेपर व्यू के ऊपर WWE ने अटेंडेंस को करीबन 6,000 बढ़ाकर बताया। तो वहीं रेसलमेनिया नाइट 1 और नाइट 2 के ऊपर दोनों शो पर अटेंडेंस को 12,000 बढ़ाकर बताया गया। और फाइनली मंडे नाइट रॉ के ऊपर अटेंडेंस को करीबन 7,000 बढ़ाकर बताया गया। और कुछ इस तरीके से इस साल के रेसलमेनिया वीकेंड में 6 शो के ऊपर WWE ने हर शो के ऊपर अटेंडेंस को लेकर मेजर लेवल के ऊपर फ्रॉड किया, जहां पर WWE कंपनी का यह दावा करना था कि रेसलमेनिया वीकेंड में WWE के इन 6 शो की फाइनल अटेंडेंस करीबन 2,01,000 के बराबर थी। तो वहीं एक्चुअल में इन 6 शो की फाइनल अटेंडेंस 2 लाख ना होकर बल्कि मात्र यहां पर 1,58,000 के बराबर थी, जिनमें से भी करीबन यहां पर 9,000 लोग ऐसे थे जिनको शो पर फ्री में लाया गया था। और बेसिकली यहां पर टिकट खरीदकर WWE के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर एक्चुअल में जो 6 शो के ऊपर लोग आए थे वो यहां पर करीबन 1,49,228 के बराबर थी। तो गाइस वहीं सेम टाइम के ऊपर WWE कंपनी ने जहां पर यह दावा किया गया कि रेसलमेनिया नाइट 1 और नाइट 2 की अटेंडेंस 1,45,298 के बराबर है, वहीं एक्चुअल में रेसलमेनिया नाइट 1 और नाइट 2 की फाइनल अटेंडेंस करीबन यहां पर मात्र 1,20,000 के बराबर थी। और बेसिकली रेसलमेनिया के दोनों नाइट के ऊपर WWE ने करीबन 25,000 अटेंडेंस बढ़ाकर बताया। और गाइस यहां पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको आज ये क्लियर हो गया होगा कि WWE टीवी पर जो अटेंडेंस बताती गए वो अटेंडेंस रियल ना होकर बल्कि मेजर लेवल के ऊपर फ्रॉड होता है, क्योंकि बेसिकली रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर WWE ने जो अटेंडेंस बताया है और रियल में जो अटेंडेंस है उसके अंदर करीबन 40,000 का डिफरेंस है, जो यहाँ पर बहुत ही बड़ा नंबर होता है। और यहीं सेम टाइम के ऊपर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इंटरनेट के ऊपर रेसलटिक्स जो नंबर कवर करता है वो यहाँ पर वही नंबर कवर करता है जो उसे मैप के ऊपर दिखाई देता है। और बेसिकली अगर यहाँ पर WWE कंपनी खुद यहाँ पर मैप के ऊपर किसी टिकट को बाई करती गए तो रेसल टिकट्स को ये पता नहीं चलेगा कि टिकट को किसी एक्चुअल इंसान ने खरीदा है या फिर कंपनी के द्वारा टिकट को ऑफ कर दिया गया है। और इसीलिए इसमें यहाँ पर रेसल टिक्स की गलती बिल्कुल भी नहीं गए। वेल गाइस यहाँ पर फिलहाल अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।